guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you are watching चैनल यूनिकॉम। आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस नए क्रैश कोर्स को लेकर। ये नया क्रैश कोर्स है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस दिसंबर 2021 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आज 15 सितंबर 2021 से इस कोर्स को स्टार्ट किया गया है। ये कोर्स फ्री रहेगा, कंप्लीटली फ्री रहेगा आप सभी के लिए जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। हर दिन शाम को 6 बजे YouTube पर यूनिकॉम की पूरी टीम, पूरी फैकल्टी आपके सामने आएंगी। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लासेस होंगे। इस तरीके से 15 सितंबर आज से स्टार्ट होकर 30 नवंबर 2021 तक आपको पूरा सिलेबस सीए फाउंडेशन का कवर करवाया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस के अंदर आप पूरा कोर्स कवर करेंगे। टाइम टेबल कब मिलेगा, कहां मिलेगा? एवरी संडे वी विल पोस्ट द टाइम टेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस कोर्स को यूनिकॉम ने स्टार्ट किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एग्जाम में पास नहीं हो पाए या फिर ऐसे लोग जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं पर वो एक कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं आराम से घर बैठकर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। आपको बस ये करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, उसे ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको डेली सब्जेक्ट वाइज जो भी क्लास होगी उससे रिलेटेड टॉपिक, चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। चाहे वो नोट्स हो, एमटीपीज, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स, आरटीपीज या फिर एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, ये सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, देन हियर इज आवर टीम एट यूनिकॉम फॉर योर सर्विस। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में हम मिलकर तैयारी करेंगे। 2.5 मंथ्स के लिए हमारा ये क्रैश कोर्स कर चलेगा। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे। आज फर्स्ट डे है इस क्रैश कोर्स का। हर दिन शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीक का टाइम टेबल देख सकते हैं। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन इस वीक का जो टाइम टेबल है वो टेलीग्राम चैनल पर हमने ऑलरेडी दे दिया है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास, मैं हूं सृष्टि अग्रवाल, आपकी फैकल्टी इकोनॉमिक्स और बीसीके के लिए। सो गाइज, अगर बात करें हम आज फर्स्ट क्लास की, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवाऊंगी। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके एट यूनिकॉम। टोटल इकोनॉमिक्स के 11 क्लासेस होंगे। आज से स्टार्ट होगा। एवरी वेंसडे, हर बुधवार को शाम 6 बजे YouTube पर हम यहीं पर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर करेंगे। टोटल 11 क्लासेस होंगे। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस किस दिन हम कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे। इस पूरे क्रैश कोर्स में मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगी, क्या तैयारी होगी हमारी और कैसे पूरा हमारा कोर्स चलेगा। सो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। टोटल 11 क्लासेस होंगे। 15 सितंबर यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। चैप्टर 1 आईसीएआई के अकॉर्डिंग 9 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है सीए फाउंडेशन पेपर में। बाकी के जो 3 क्लासेस होंगे, क्लास नंबर 2, 3 और 4, जिसकी डेट्स हैं आने वाले हर वेंसडे को 22 सितंबर, 29 सितंबर एंड 6 अक्टूबर। इन 3 क्लासेस में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे और फिर आने वाले 3 क्लासेस में जो कि अक्टूबर में होंगे 13th, 20th और 27th को हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे।
और इसी तरीके से आने वाले नेक्स्ट 3 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे हमारे चैप्टर 4 को, जिसका वेटेज है 15 to 18 मार्क्स। लास्ट क्लास होगा हमारा 24 ऑफ नवंबर को 11th क्लास। लास्ट क्लास होगा इस क्रैश कोर्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 24 ऑफ नवंबर को, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 को कंप्लीट कवर करवाऊंगी। चैप्टर 5 का वेटेज है 9 to 12 मार्क्स। आई होप आपको ये पूरी टाइमलाइन समझ आई। इतना सा याद रखें, हर शाम 6 बजे एवरी वेडनेसडे हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। 3 क्लासेस होंगी चैप्टर 2, 3 और 4 की, एक क्लास होगी चैप्टर 1 और 5 की। इस तरीके से पूरा सिलेबस 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स हम कवर करेंगे। सो गाइस, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस क्रैश कोर्स में हम किस चीज को रेफरेंस बनाकर पढ़ेंगे, किस तरीके से हम साथ चलेंगे और आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप 100% मेहनत करने के लिए 100% कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आप अभी इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। दिस इज अ फैक्ट। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी जो भी पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, 90 नहीं, 95% नहीं, 100%। मुझे चाहिए आपका 100% डेडिकेशन और कमिटमेंट, और मैं दूंगी आपको उसी के साथ 200% डेडिकेशन और कमिटमेंट। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तभी आप यहां रहें, अदरवाइज यू मे लीव। अब देखिए क्या करेंगे हम इस क्रैश कोर्स में। हम पूरी इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम मॉड्यूल को पढ़ना सीखेंगे। हम मॉड्यूल को बेस बनाकर चलेंगे, क्योंकि ICAI आपकी पेरेंटिंग बॉडी है और उनके दिए हुए स्टडी मटेरियल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे कोर्स में। दूसरी बात, नोट्स। मैम क्या हमें नोट्स बनाने हैं? क्या मैम नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? डायरेक्टली हम मॉड्यूल से एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए, नोट्स तो बनाने होंगे, पर आपको नहीं, मुझे। मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगी। पूरे कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आज का क्लास हमारा ओवर होगा, उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाएंगे और आपको चैप्टर 1 के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, मैम कौन से मॉड्यूल से हमें पढ़ना है? मॉड्यूल में कुछ चेंजेस हुए हैं, उनका क्या? देखिए, ऑलरेडी मैंने इस बार एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 6 से 7 वीडियोस हैं। जो भी चेंजेस आपके मॉड्यूल में हुए हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, उन चेंजेस पर, उन टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाकर उस प्लेलिस्ट में डाल रही हूं। जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जैसे भी आपका स्केड्यूल अलाउ करता है, आप उन वीडियोस को देखें। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात आई आपको कौन से मॉड्यूल से पढ़ना है। अक्टूबर 2020 एडिशन वाले मॉड्यूल से आपको पढ़ना है। उससे पुराना मॉड्यूल नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है फ्रेश मॉड्यूल, नया मॉड्यूल, तो आप जो भी सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वहां से आप ऑर्डर कर लें, या फिर जो चेंजेस हुए हैं मेजर चैप्टर 2 में मेन चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको एक दिन सेपरेट वीडियो बनाकर पूरे चेंजेस मार्क करवा दूंगी। तो आप उस पुराने मॉड्यूल से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगी अगर पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नया मॉड्यूल आप मंगवा लो, ठीक है? सो 2 बातें क्लियर हो गई। हमें मॉड्यूल से पढ़ना है, हमें नए मॉड्यूल से अक्टूबर 2020 या उससे आगे के एडिशन वाले मॉड्यूल से पढ़ना है। तीसरी बात, हमें नोट्स नहीं बनाने, आपको नहीं बनाने, मैं ये काम आपके लिए करूंगी। आई विल गिव यू नोट्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा फोकस मेरा इस क्रैश कोर्स के दौरान रहेगा MCQ सॉल्व करने पर। आई एम रिपीटिंग, जितना आप पढ़ें उससे ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं MCQs, तभी आप एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इकोनॉमिक्स BCK पेपर 4 एक ऐसा पेपर है जो आपके एग्रीगेट स्कोर को पुश करने में आपकी हेल्प करता है। आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में 40, 45, 50 लाना अफोर्ड कर सकते हैं, पर यही वो पेपर है, पेपर 4, जो आपके एग्रीगेट स्कोर को ऊपर लेकर जाएगा।
आराम से आप 80 प्लस, आराम से आई एम टेलिंग यू, अगर आपने 90% भी दिया तो 80 प्लस स्कोर कर सकते हो आप इस इकोनॉमिक्स के बीसीके के पेपर में। और अगर आपने 100% मेहनत कर दी तो 95 प्लस तक आप स्कोर कर सकते हैं। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। आराम से आप कर सकते हैं अगर आप कमिटमेंट कर दें और फुल डेडिकेशन के साथ काम करें, ठीक है। सो अब मैं आपको सारी बारीक डिटेल्स बता चुकी हूं। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर 1 पूरा अच्छे से कवर करेंगे। देखिए चैप्टर 1 में 5 से 6 वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सभी पर वीडियोस मैंने डिटेल में मॉड्यूल की एक एक लाइन को कवर करते हुए बनाए हैं। उन सभी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं। आपको करना क्या है, जो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं चैप्टर 1 से रिलेटेड, जिसमें चैप्टर 1 का रिवीजन वीडियो भी है, वो आपको जरूर देखना है। कब तक? आप आज है वेंसडे, आपके पास टाइम है वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का। 4 दिन में आपका टास्क है आपको चैप्टर 1 के इन सभी वीडियोस को देखना है और मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो नए मॉड्यूल्स आपके आए हैं उनमें हर एक चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। आपके ओल्ड मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस थे उनके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। उन नए क्वेश्चंस का सेपरेट पीडीएफ, चैप्टर वाइज पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आपका टास्क है, जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं चैप्टर 1 के वीडियोस का, वो आपको देखने हैं। आपको मॉड्यूल के सभी बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो नए क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको दूंगी वो आपको सॉल्व करना है। ये है आपका होमवर्क। आज हम क्लास में क्या करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आपको अपने मॉड्यूल को पढ़ना है, कैसे इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना है, कहां से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं और अभी तक बने हैं। ये सारी चीजें आज के क्लास में हम देखेंगे। साथ साथ में मैं आपको चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। सो गाइस, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद फुल एनर्जी, 100% जोश, 100% फोकस एंड कमिटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चैप्टर 1 का ICI के अकॉर्डिंग वेटेज है 9 to 12 मार्क्स, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आप चैप्टर 1 से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। दूसरी चीज़, ओनली थ्योरी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं चैप्टर 1 में। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, और साथ साथ पूरा चैप्टर मैं आपको कवर करवाऊंगी, मॉड्यूल में अंडरलाइन करवाते जाऊंगी और आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी कहाँ से, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुल फोकस, फुल एनर्जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। सो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, डेफिनेशन किसकी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, ठीक है। स्कोप में आएगा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो और मैक्रो। और नेचर का मतलब है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये है हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर 1 के यूनिट 1 का ओवरव्यू, ठीक है। हर एक चैप्टर के बाद समरी दी होती है यूनिट वाइज। जैसे आपका जो चैप्टर 1 है, इसमें 2 यूनिट्स है, यूनिट 1 और यूनिट 2, दोनों के बाद में समरी दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी को जैसे ही यूनिट आप कंप्लीट करेंगे, उस समरी को अच्छे से 2 बार रीड करना है। पूरा चैप्टर एक तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। अब देखो, ये जो चैप्टर है, इसमें पुराने मॉड्यूल में, ओल्ड मॉड्यूल में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, 35 MCQs हैं। न्यू मॉड्यूल में 11 और MCQs ऐड हुए हैं और अब टोटल MCQs हो गए आपके 46। जैसे ही आज की क्लास हमारी ओवर होगी, मैंने कुछ वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया है, उन वीडियोस को आप देखेंगे। आज है वेंसडे, ठीक है,
थर्सडे का टाइम है आपके पास और फ्राइडे। 2 दिनों में आप जो मैंने होमवर्क दिया है, जिन वीडियोस को देखने के लिए कहा है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें फिनिश करेंगे और सैटरडे को आप टाइमर लगाएंगे क्लॉक में। आप कितना टाइम लगाएंगे? 45 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे। घर वालों को बोल देंगे कि भाई हम टेस्ट लिख रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। 45 मिनट्स का टाइमर लगा के आप जो बैक क्वेश्चंस है टोटल 46 उनको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंसियरली अच्छे से सॉल्व करोगे, एकदम अच्छे से, इस तरीके से कि मान लो एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्यों टाइमर लगाना है? ताकि आपको एक एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मिले। जिस भी क्वेश्चन में आप अटकोगे, जहां भी आपको डाउट होगा, आप उसे मार्क करोगे और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि मैम हमें इतना सा आपको लिखना है, डाउट क्वेश्चन 2 45 33 ऐसे। बस आपके डाउट्स को कैसे सॉल्व करना है वो मेरा काम है। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये आपका टास्क है। इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं वो आपको थर्सडे और फ्राइडे को देख के कंप्लीट करने हैं। सैटरडे को टाइमर लगाकर आपको इन सभी बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो नाउ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो है, इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो आया कहाँ से? इट केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का पुराना नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी। रिसेंटली जून 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। ये किसने लिखी? ये किताब लिखी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की इस किताब को फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। So he can ask you a question in the exam, which book is known as first modern work of economics? The Wealth of Nations. He can ask you who wrote this book, The Wealth of Nations? Adam Smith. ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करवाती जाऊंगी। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको मॉड्यूल को पढ़ना है, ठीक है, किन चीज़ों को याद रखना है। Next question that can be asked is the two fundamental facts of economics. These two are the fundamental facts. कौन से 2 fundamental facts हैं? देखिए, human beings have unlimited wants. All right, हम जानते हैं human beings के wants unlimited होते हैं और उनको satisfy करने के लिए जो resources हैं वो scarce हैं, यानी कि lesser कम है। They are relatively scarce in comparison to wants. अगर wants आपके इतने सारे हैं तो resources बस कम है उनसे, ठीक है। इन दोनों फंडामेंटल फैक्ट्स को हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आगे उसने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। उन्होंने कहा है, Economics is the study of the processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings. आपको क्या चीज़ों को याद रखना है? देखो, इकोनॉमिक्स उस स्टडी को कहते हैं हम जिससे हम स्कैर्स रिसोर्सेस कैसे कम हैं, हम ये जानते हैं कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेस को हम एलोकेट करें, इनको हम किस तरीके से काम पर लगाएं कि ये ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड, अनगिनत, इनफाइनाइट वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। ऑल राइट, सो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्कैर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग का मतलब मोस्ट अर्जेंट, सबसे ज़्यादा अर्जेंट जो आपकी वांट है वो सबसे पहले सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्टडी जो हमें बताती है कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करें बेस्ट पॉसिबल तरीके से, ताकि हमारे अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। क्या हम सभी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? कैन ऑल वांट्स बी सेटिस्फाइड? ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड? आंसर इज नो, अ बिग नो। मैक्सिमम वांट्स हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ऑल वांट्स को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मोस्ट प्रेसिंग, मोस्ट अर्जेंट वांट्स को हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं।
सो ये है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे हम मॉड्यूल में। जिस तरीके से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी करते चले जाएंगे, आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मॉड्यूल को पढ़ना है और मार्क करना है। याद रखें कुछ लोग होते हैं जैसे जैसे रीड करते हैं वैसे वैसे पेंसिल और पेन चलाते जाते हैं, पूरी किताब को रंग देते हैं, नहीं करना है। हमें केवल वो लाइंस मार्क करनी है, उन पॉइंट्स को मार्क करना है जो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो स्टे अलर्ट व्हाइल यू आर रीडिंग द मॉड्यूल एंड ऑलवेज रिमेंबर डोंट इवन स्किप अ सिंगल लाइन। आपको नहीं पता किस लाइन से कहाँ से उठाकर वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक्स therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resources. It also deals with the processes by which productive capacity of these resources is increased. बोल रहा है इकोनॉमिक्स खाली इससे कंसर्न नहीं है कि कैसे आपको अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, किस तरीके से आपको अपने रिसोर्सेज को बांटना है, बल्कि वो ये भी देखता है कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। सो ये भी एक अच्छी लाइन थी तो मैंने आपको मार्क करवा दी। अब हम आगे चलेंगे और आगे आप देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक आ रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत बार बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन पूछ लेता है। इसका दूसरा नाम अनदर नेम ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वो भी पूछ लेता है। बहुत बार फीचर्स या फिर नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन आता है। वो बोलेगा विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या वो बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। वो 4 स्टेटमेंट देगा फीचर्स के ऊपर, ठीक है। सो इस तरीके से, और स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इन टॉपिक से बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक्स की थ्योरी का इंटीग्रेशन हो रहा है, मिलाप, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसको आप किसके साथ मिला रहे हैं, बिजनेस प्रैक्टिस के साथ। जो थ्योरी आपने पढ़ी उसको प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जब आप लगा देते हैं, रियल लाइफ, प्रैग्मेटिक लाइफ, लॉजिकल लाइफ, तब उसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इट हैज क्लोज कनेक्शन विथ इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो और मैक्रो दोनों के साथ, ठीक है। बाकी सारे डिसिप्लिन्स के साथ भी इसका क्लोज कनेक्शन है। अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। पास्ट एग्जाम हुआ जून 2021 सीए फाउंडेशन का, उसमें ये एग्जैक्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपके मॉड्यूल में पीछे नहीं दिया हुआ है। जॉन डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। उन्होंने सेम सेंटेंस को उठाया और इन चीजों को ऑप्शन में रख दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस, ये किसके अंदर आते हैं, दीज आर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसने यही पूछा था इस बार रिसेंट एग्जाम में। आई होप आप समझ गए हैं इस बात को। जून 2021 के रिसेंट सीए फाउंडेशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए मैं कहती हूँ मॉड्यूल को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन वहीं से आए जो पीछे दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलेंगे हम। देखिए नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, देखिए 2 सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो और मैक्रो। डिटेल में माइक्रो और मैक्रो पर मैंने वीडियो बनाए हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल। जब हम छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तब हम बोलते हैं माइक्रो लेवल की बात है। मैं अगर पर्टिकुलरली सृष्टि अग्रवाल की बात करूं, एक सिंगल इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करूं, एक छोटी सी दुकान एबीसी लिमिटेड की बात करूं, या फिर एक सिंगल बिजनेसमैन अनिल अंबानी की बात करूं, ये है माइक्रो लेवल। पर अगर मैं पूरे बिजनेस सिनेरियो की,
इकोनॉमिक्स के पूरे स्टूडेंट्स जो भी हैं ऑल ओवर इंडिया उनकी, या इकोनॉमिक्स के सारे टीचर्स ऑल ओवर इंडिया उनकी बात करूं तो ये होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में? मैक्रो का दूसरा नाम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स और इनकम थ्योरी, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3 बार पास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो स्टे अलर्ट एंड यू हैव टू मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, इसकी डेफिनेशन, ये सब यहां पर है, ये देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये सेम डेफिनेशन नवंबर 2019 क्वेश्चन पेपर में उसने पूछी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, इस पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको इसे कैसे याद करना है? फर्स्ट मार्क करें प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड मार्क करें कंज्यूमर बिहेवियर, फोर्थ बिहेवियर ऑफ फर्म्स, फिफ्थ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्स्थ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल। इन 6 पॉइंट्स को याद रखें। ये भी याद रखें कि इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फोकस होता है स्मॉल नंबर और ग्रुप ऑफ यूनिट्स पर, ना कि सभी यूनिट्स पर, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये याद रखें आप। आगे जब हम चलेंगे मैक्रो में, तो मैक्रो में क्वेश्चन क्या बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? एग्रीगेट इकोनॉमिक्स और इनकम थ्योरी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल rather than द इंडिविजुअल पार्ट्स। इंडिविजुअल पार्ट्स की अगर हम पढ़ाई करें, उनके बारे में हम बात करें, वो होता है माइक्रो। और जब हम पूरे इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की, पूरे देश की एक बड़े लेवल पर बिग पिक्चर हम देखें तो होता है मैक्रो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये सभी आपके जहन में होने चाहिए। वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा विच वन ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर मैक्रो, और माइक्रो का कोई एलिमेंट एक ऑप्शन में दे देगा आपको वो। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, वैल्यू ऑफ करेंसी, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब मेजरली हम बड़े लेवल पर इनकी बात करते हैं, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ऑल राइट, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अपने जोश को और फोकस को दोनों को बरकरार रखें। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल राइट, सी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आपको नेचर या फीचर्स के तौर पर क्वेश्चंस, पॉइंट्स मिलेंगे। नवंबर 2019 में क्वेश्चन आया, दिसंबर या जनवरी बोल दो 2020 में क्वेश्चन आया, जून 21 में क्वेश्चन आया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से याद रखें प्लीज़, आसानी होगी। ये एक साइंस है, साथ साथ में आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, और इकोनॉमिक्स है मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। इसी तरीके से याद करेंगे, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, आर्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी है। उसके बाद ये बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, बेस्ड है माइक्रो पर, और ये इंक्लूड करती है मैक्रो एनालिसिस के कुछ एलिमेंट्स। तो माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। उसके बाद ये है प्रैग्मेटिक इन नेचर। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें अच्छे से आप मार्क कर लें, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन नेचर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? यूं ही कोई थ्योरी के ऊपर बेस्ड, मतलब कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ गया, मैंने कुछ भी बोल दिया, ऐसे ही बता दिया, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? प्रैग्मेटिक। याद रखें, कंफ्यूज ना हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है और पूरी तरीके से थियोरेटिकल है, ठीक है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है अपने नेचर में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करती है।
ये सेम लाइन इस बार उसने जून 2021 क्वेश्चन पेपर में दी है, सेम लाइन पर क्वेश्चन आया, इसलिए मॉड्यूल को रीड करना ज़रूरी ही नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर इट यूजेस द थियोरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज द 7th फीचर। 8th फीचर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है नेचर में। 2 इकोनॉमिक थियोरीज होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में पीछे दिए हैं, प्लीज़ आप उनको यहाँ पर लिख लें ताकि आप इनसे रिलेटेड वीडियोस को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। प्लीज़ नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 11, 16 एंड 18 जो आपके मॉड्यूल में चैप्टर 1 के बैक MCQs हैं, उनमें से ये 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अलग से क्वेश्चंस का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर आप मुझे सिंसियरिटी दिखाएंगे कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है। जनरली ये नॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव का ही दूसरा नाम है प्रिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। However, it combines the essentials of normative and positive economic theory, ठीक है। The emphasis being more on the former मतलब normative पर ज़्यादा emphasis है, ठीक है। So I hope this is very very clear guys। अब आगे चलते हैं, scope of business economics देखते हैं। देखिए, scope of business economics से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 19 को ज़रूर यहाँ पर रेफर करें जब ये टॉपिक आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 19 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सॉल्व करती है जिन इश्यूज़ को, वो है इंटरनल इश्यूज़ या ऑपरेशनल इश्यूज़, और वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन इश्यूज़ को सॉल्व करती है वो एक्सटर्नल या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज को सॉल्व करती है उनमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज। इनकी हेडिंग एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, समझ रहे हैं। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉफिट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें किस में आती है? माइक्रो में आती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एटलीस्ट हेडिंग्स याद रखें। मैक्रो में क्या क्या आता है भाई? इकोनॉमिक सिस्टम किस टाइप का है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक या मिक्स्ड? बिजनेस साइकिल का कौन सा स्टेज है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बूम या फिर ट्रॉफ, हम जो कि डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन सब से रिलेटेड बातें। सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट और उनसे रेगुलेशन से रिलेटेड बातें। पूरा सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गए, कंज्यूमर सोसाइटीज़ हो गई, कोऑपरेटिव्स हो गई, इन सब की बात किसके अंडर करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर समरी है चैप्टर 1 के यूनिट 1 की। इस समरी को आपको अच्छे से रीड करना है, बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, 2 बार, ट्वाइस। ऑलराइट, सो इसे आप अच्छे से रीड करेंगे, पूरी समरी इंपॉर्टेंट होती है, सो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑलराइट, फिर आएगा हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 आपके सामने आएगा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से रिलेटेड। इस यूनिट से रिलेटेड पूरे सारे कंसेप्ट्स को मैंने डिटेल में कवर किया है वीडियोस में, जिनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको अच्छे से इन वीडियोस को कवर करना है। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है किसी कंसेप्ट में या क्वेश्चन में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ कुछ जो कि आपको सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का वीडियो देख चुके होंगे तब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी। जो भी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं जो शुरू हो रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 46 तक आपको मिलेंगे मॉड्यूल में इन तीनों सिस्टम्स पर बेस्ड, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड। ऑलराइट, सो आपको इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है। अच्छे से आप एक एक लाइन मॉड्यूल की रीड करेंगे। जब आप वीडियोस देखेंगे आपको वीडियोस में पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, बीच में से, ठीक है। आप जैसे देखें, जो पेज नंबर 1.14 है वहाँ पर एक पैराग्राफ है डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके मॉड्यूल का। ऑलराइट, आगे देखिए, आगे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म है। ये हर एक मेरिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर डी मेरिट्स दी हुई है। आप ये सोच के परेशान ना हो कि कैसे आपको मेरिट्स और डी मेरिट्स याद होंगी, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है और लर्न भी करवा दिया है। सो डोंट वरी एट ऑल, यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो थरोली एंड केयरफुली, ठीक है। डी मेरिट्स में आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा होती है, सोसाइटी को हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सोशल अनरेस्ट और क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 5 है, इस पॉइंट में आप देखेंगे अप्रैल 2021 की MTP है जिसमें क्वेश्चन पूछा है इस पॉइंट से, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स कहाँ होते हैं, इस पर भी MTP में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस तरीके से आपको रीड करते जाना है, समझते जाना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। किसने दिया ये कंसेप्ट? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया। ये क्वेश्चन मई 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा है किस तरीके से आपको मॉड्यूल में मार्किंग करनी है, आपको कैसे पढ़ते रहना है मॉड्यूल को, किस तरीके से मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको पास करवाने में। एक क्वेश्चन अक्सर रिपीट किया जाता है एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस से रिलेटेड, पेज 1.17। हियर इट इज, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस। क्या पूछता है एग्जाम में? एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का मतलब क्या है? कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में, अंडर विच इकोनॉमिक सिस्टम द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस एग्जिस्ट, ठीक है। सो किस में एग्जिस्ट करता है? सोशलिज्म में, या फिर कमांड इकोनॉमी, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम है जिसमें एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। द अर्स्टवाइल USSR was an example of socialistic economy. USSR was an example. आपके MTP में क्वेश्चन पूछा, in today's world which of these countries is an example of a purely socialistic economy? ये MTP का क्वेश्चन है, रिसेंट 2021 की MTP का। अगर आपने मॉड्यूल में ये लाइन पढ़ी है, in today's world there is no country which is a purely socialistic economy, तो आपको पता होगा, आंसर होगा क्वेश्चन का none of these, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सब दिया है। आज के टाइम में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो प्योरली सोशलिस्ट हो। ये रीसेंट MTP का क्वेश्चन है। मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड नहीं होती है, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है तो वेस्टेज कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम होती है। ये सब चीज़ें आपको मार्क करनी है और याद भी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 पर 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे, देखिए डी मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। डी मेरिट्स क्या है भाई सोशलिज्म की? ये भी यहाँ पर अच्छे से दी हुई है। स्टेट मोनोपोलीज आ जाती है, बेसिक राइट्स चले जाते हैं जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर हार्ड वर्क करने वालों को कोई इंसेंटिव नहीं है, अलग से उनको मोटिवेशन नहीं है कि तुमने ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा मेहनत की तो ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स होते हैं। सो एक वो डीमेरिट है, ठीक है। सोशलिज्म में लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कंज्यूमर्स के पास, ठीक है, और पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, स्टेट मोनोपोलीज अराइज हो जाती है। ऑलराइट,
तो इस तरीके से सेपरेट वीडियो है सोशलिज्म पे, आप कवर कर सकते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी पर भी सेपरेट वीडियो है। फर्स्ट लाइन को मॉड्यूल से उठाया गया और एक क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 2018 क्वेश्चन पेपर में, मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन। ऐसा कौन सा मार्केट सिस्टम है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर मार्केट और गवर्नमेंट का दोनों का रोल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ऑलराइट। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आपको ध्यान से देखने हैं। कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। इस बार जो रीसेंट एग्जाम हुआ उसमें एक लाइन दी गई आपके मॉड्यूल की, 4 स्टेटमेंट्स थे अलग अलग। इसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर, उल्टा पुल्टा करके, थोड़ा चेंज करके 4 स्टेटमेंट्स बनाए गए और उन पर क्वेश्चन पूछा था इस बार रीसेंट अटेम्प्ट में, जून 2021 में। अगर आपने मॉड्यूल में ये लाइन पढ़ी थी, सीधे सीधे आप क्लिक करेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, क्योंकि इसके भी कुछ सब्सटैंशियल अनसर्टेनिटीज होती है, ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए मॉड्यूल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ दिए हुए हैं, इनको ज़रूर आप एक बार रीड कर लें। ठीक है, और समरी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स दे रही हूँ चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियोस के। अगर आप ऑलरेडी नए हैं तो आप सारे वीडियोस को डिटेल में देखेंगे। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में कवर करेंगे और सैटरडे को ऑल द 46 क्वेश्चंस MCQs यू हैव टू सॉल्व। अगर आप रिपीटर हैं, आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 अच्छे से कवर किया हुआ है, तो मैं नीचे रिवीजन वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उसे आप डिटेल में अच्छे से देखेंगे। रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 रुद्रास्त्र रिवीजन वीडियो, उसको आप देखेंगे और फिर आप चैप्टर के सभी क्वेश्चंस, 46 क्वेश्चंस है पूरे इन टोटल इस चैप्टर में, जिनको आपको टाइमर लगाकर सॉल्व करना है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई शिकायत है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ़ योर डाउट्स। जैसे ही आप अपना दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करेंगे, आप नीचे कमेंट करेंगे टास्क डन #यूनिकॉम। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस कमेंट को करेंगे, तभी मैं समझूंगी कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट आएगा, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगी और हम अगले वेडनेसडे को और अच्छी तैयारी के साथ मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 2। सो गाइज, फुल फोकस के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, एक नए जोश के साथ एक नई शुरुआत कीजिए, भले ही आप रिपीटर हैं या फ्रेशर हैं। तो आई होप आपको ये कोशिश हमारी पसंद आई। अगर हाँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो आई सी यू सून ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे, दैट इज़ 22nd of September 2021, and we will start chapter 2 of economics at 6 PM on YouTube. आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो गाइज, सी यू सून, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।